हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए एसएससी सीजीएल 2026 एग्जाम को लेके यहाँ पर दो नया नोटिस निकला है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहला नोटिस हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 12,256 वैकेंसीज है। तो इन्होंने साथ साथ एक पॉइंट भी ऐड किया है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट या ऐसे जोन है जहाँ से वैकेंसीज अभी कलेक्ट नहीं किए गए हैं। मतलब 100% ये चांसेस है कि आपका जो ये वैकेंसीज 12,256 दिख रहा है ये बढ़ेगा। लेकिन कितना तक बढ़ेगा? अगर मैक्सिमम बढ़ेगा भी तो आपका 15 से 16,000 तक बढ़ेगा। उससे ज़्यादा यहाँ पर आपकी वैकेंसीज नहीं बढ़ने वाली। मतलब 12,256 से बढ़ के ये 15,000 तक यहाँ पर जा सकता है। दूसरा नोटिस की अगर यहाँ पर बात करें तो थोड़ा सा अगर आप नीचे आइएगा तो मैं आपको इस नोटिस के बारे में यहाँ पर दिखाता हूँ। मतलब आपका नोटिफिकेशन में ही सब कुछ है, लेकिन आपको एक एक चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आता है प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। जैसा कि आपको पता है एसएससी सीजीएल में फॉर्म अप्लाई करने का आपका जो लास्ट डेट यहाँ पर दिया गया है वो है 22 जून। तो इस डेट को बड़ा क्रूशियल डेट याद रखिएगा। इस 22 जून को आप यहाँ पर याद रखिएगा। अब इस 22 जून से पहले जो है आपका सभी सर्टिफिकेट्स बने हुए होने चाहिए। खास करके इन्होंने जो दिया है कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में दिया है कि जो लोग यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी या ईएएसएम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उन सभी का जो भी सर्टिफिकेट्स होता है फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना होना चाहिए। तो इन सब में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है एक्स सर्विसमैन में, ठीक है, क्योंकि उनका तो सर्टिफिकेट होता ही है, ठीक, पहले से होता है। पीडब्ल्यूबीडी में भी जो होता है फिजिकली हैंडीकैप्ड ये सब में उनका भी सर्टिफिकेट होता है। दिक्कत होता है आपका एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। और इन तीनों के चारों के लिए जो है अलग अलग नियम है, जो कि इन्होंने एक एक करके समझाया। मैं आपको समझा देता हूँ। पहला आप यहाँ पर 6.4 जो ये पॉइंट है इसमें आप आइएगा तो लिखा हुआ है क्रूशियल डेट फॉर द क्लेम ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी सर्टिफिकेट। जो क्रूशियल डेट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये आप समझ लीजिए। क्रूशियल डेट का मतलब होता है कि ये आपका लास्ट डेट हो गया। क्या हो गया? फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट। इन्होंने खुद इस चीज़ को यहाँ लिखा है, पढ़ लीजिए। विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि आप लोगों का क्या है 22 जून। मतलब 22 जून से पहले जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। और वो भी कौन वाला? आपका सेंट्रल लेवल वाला। कौन वाला? सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ होता है और अगर फॉर्म अप्लाई उस सर्टिफिकेट से कर देते हैं तो आगे चल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। यहाँ पर इस चीज़ का आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे अगर हम लोग चलें तो इन्होंने साफ साफ बोला है, देखिए यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। जैसे कि अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, किससे? ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से, तो आपको एकदम लेटेस्ट वाला सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, लेटेस्ट वाला सर्टिफिकेट जो कि आपका 1/4 आपका मान लीजिए कि 2026 के बाद यहाँ पर बना हो, ठीक, 1 अप्रैल 2026 के बाद बना हो और फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना हो। अब बहुत बच्चे का ये सवाल होगा कि अभी तो हम लोग बनवाए ही थे मान लीजिए जनवरी में, जनवरी 2026 में। ठीक है, कोई बात नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट है, आप वैलिड पर्सन हो, आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, फिर एक फ्रेश वाला बनवा लीजिएगा। अब जो लोग एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, ध्यान से समझिएगा, जो लोग एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उन लोगों को में सिर्फ ये पॉइंट डाला गया है कि फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना होना चाहिए। उनमें ये पॉइंट नहीं डाला गया है कि इतना डेट से इतना डेट के बीच में बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, एकदम लेटेस्ट वाला यहाँ पर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का जो है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पर बना होना चाहिए। अब सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर यह है कि एग्जाम में जो सेक्शनल यहाँ पर टाइमिंग डाला गया है ना, उससे आप यहाँ पर कैसे बचे, ठीक है, सेक्शनल टाइमिंग को कैसे टैकल करें, इस चीज़ को हम आपको यहाँ पर बताते हैं। थोड़ा सा नीचे चलते हैं ताकि आपको सेक्शनल टाइमिंग के बारे में यहाँ पर बता पाए। तो थोड़ा सा नीचे अगर यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न सबसे हम यहाँ पर टीयर 1 का देखते हैं, स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आप देखिएगा जैसे रीजनिंग है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, इससे 25 क्वेश्चन है। तो इसके लिए जो आपको समय दिया जाएगा 25 क्वेश्चन बनाने के लिए 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट कंप्यूटर में खुलेगा, रीजनिंग 15 मिनट तक दिखाएगा, उसके बाद रीजनिंग बंद हो जाएगा, उसका आप एक भी क्वेश्चन टच नहीं कर पाइएगा। तो आपको यहाँ पर अब सबसे मेन क्या हो गया? स्पीड हो गया। क्या हो गया? स्पीड। आपको पता है कि आप रीजनिंग का 25 क्वेश्चन में से आप यहाँ पर 23 क्वेश्चन बना सकते हैं या 20 क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन अगर आपका स्पीड अच्छा नहीं होगा तो आप नहीं बना पाइएगा, ठीक। तो उसके लिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए, इन चारों में से किसी भी सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले आपको क्या कंप्लीट करना है? सिलेबस। देखिए ध्यान से समझिएगा, एसएससी में वही बच्चा एग्जाम को निकाल पाता है जो इन पॉइंट्स को फॉलो करता है। आप कोई अगर आपके आसपास होगा ना एसएससी का एग्जाम निकाला होगा सीजीएल का, तो उससे पूछिएगा। सबसे पहले वो क्या करता है? सिलेबस को कंप्लीट करता है। किसको? सिलेबस को। आपका चारों सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको डीपली कंप्लीट कर लेता है, मतलब उससे रिलेटेड जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन है हर कुछ बना लेता है, ठीक। उसके बाद वो क्या करता है? सिलेबस कंप्लीट करने के बाद वो सिर्फ मॉक टेस्ट लगाता है, ठीक है, मॉक टेस्ट। अब हुआ क्या कि मान लीजिए कि 2025 में कोई बच्चा सीजीएल के लिए अप्लाई किया, उसने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मॉक टेस्ट लगा रहा था, लेकिन कुछ नंबर से रह गया, तो क्या वो 2026 में भी फिर से सिलेबस कंप्लीट करेगा? नहीं, वे यहाँ पर सिर्फ मॉक टेस्ट लगाएगा। क्या लगाएगा? मॉक टेस्ट लगाएगा, उसका एनालिसिस करेगा कि उसमें गलती क्या कर रहा है, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइएगा, घर में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मॉक टेस्ट आपके लिए कंपलसरी हो गया। अगर मॉक टेस्ट आप कम से कम मान लीजिए कि 50-100 को लगा के नहीं जाते हैं एग्जाम से पहले, तो
तो आप एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाइएगा। जिस लेवल का कंपटीशन यहाँ पर आ गया है, एग्ज़ाम को आप यहाँ पर नहीं निकाल पाइएगा अगर आप मॉक टेस्ट लगा के नहीं जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर टियर 2 एग्जामिनेशन देखिएगा तो इसमें भी सेक्शनल टाइमिंग ला दिया है। आपका मैथ और रीजनिंग के लिए टाइम बांट दिया कि 30 मिनट इसके लिए रहेगा, 60 मिनट में से 30 मिनट इसके लिए रहेगा। इंग्लिश में तो गजब किया है, इंग्लिश के लिए आपको दे दिया है 40 मिनट, कितना 40 मिनट, ठीक। और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 15 मिनट दे दिया है। तो इंग्लिश में 45 क्वेश्चन है, 40 मिनट है, चलिए अच्छी बात है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर उतना दिक्कत आपका नहीं है। अब मेनली यहाँ पर आप देखिएगा ये जो कंप्यूटर नॉलेज होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। 20 क्वेश्चन रहता है, गुना 3 60 मार्क्स, ये क्वालिफाइंग रहता होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको फोकस किस पर करना है, तो एसएससी सीजीएल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप याद रखिएगा कि आपका जो यहाँ पर टियर 1 है या टियर 2 है, अब सिलेबस तो देखते हैं सब चीज़ सेम है ना है, बस टियर 2 में क्वेश्चन का लेवल जो है हार्ड हो जाता है। तो फोकस अभी टियर 1 पर कीजिए, पूरा घुमच के उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एक बार ये निकल जाएगा तब तो टियर 2 के लिए आपको समय मिलता है, ठीक है। सीजीएल ऐसा है कि थोड़ा सा समय देता है, ऐसा नहीं कि तुरंत तुरंत एग्जाम लेता है। एसएससी सीजीएल के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जहाँ पर कमेंट करेंगे तो लेफ्ट साइड में स्लाइड करने के बाद हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप कर दीजिए। अगर आप भी एसएससी सीजीएल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी सीजीएल भर्ती में अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ एसएससी सीजीएल के लिए जो सबसे बेस्ट बुक्स होते हैं उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं।